हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथ का एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं। लेसन का नाम क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये लेसन क्लास 10th का शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, ये इस लेसन का पहला वीडियो होगा और नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे इस लेसन को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ थ्योरी हैं, कुछ 2 पॉइंट थ्योरी है और थ्योरी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होता है ना कि सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमें पढ़ना है वो राइट एंगल के बारे में, और इस ट्रिगोनोमेट्री में तो जनरली हमें राइट एंगल के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी राइट एंगल लेंगे, दो तरह से, दो राइट एंगल हम लेते हैं। दो राइट एंगल, ए हो गया दोनों राइट एंगल, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ से क्या हो रहा है ना कि ए तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, ए 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल नीचे में बन रहा है और एक एंगल कहाँ? ऊपर में बनता है। दो एंगल बनता है, दो एंगल बन रहा है। ठीक, अब इसमें हमें करना क्या होता है? इसमें हमें करना होता है कि जो राइट एंगल है इसमें 3 चीज़ होता है। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और तीसरा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब ये तीनों का डिस्टेंस हमें पता करना है। अब तीनों का डिस्टेंस पता करना है, इसके लिए दिया हुआ क्या रहेगा? तो दिया हुआ या तो हो सकता है बेस रहेगा या हाइपोटेनस रहेगा या परपेंडिकुलर, और इसी में से कोई छोड़ देगा। उसके बाद साथ में क्या दिया हुआ रहता है? तो साथ में इसका एंगल दिया हुआ रहता है। अब एंगल या तो ए वाला रहेगा नीचे का, या तो एंगल कहाँ का? ऊपर का रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। इसमें एक और एंगल आ जाता है। एक और एंगल कौन आ जाएगा? तो एक और एंगल आ जाता है जो मतलब कुछ इस तरह से होता है। इसको हम ऐसे पैरेलल बनाएंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा लाइन, जो मतलब नीचे वाला का पैरेलल होगा, और यहाँ से एक एंगल ए हो जाता है, ए इस तरह से। तो जनरली मतलब यहाँ पे हम लोग को जो देखने के लिए मिलेगा, एक एंगल हमें नीचे का देखने के लिए मिलेगा ये, और एक एंगल हमें ये देखने के लिए मिलेगा। दोनों एंगल का नाम अलग अलग होता है, इस कारण से दोनों एंगल पता चल जाता है कि आखिर कौन से एंगल के बारे में बोल रहे हैं। इस एंगल को हम एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, और ये एंगल को हम डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब ये मतलब कैसे रहेगा? तो देखो, जैसे क्या बोलेगा कि मान लिया जाए कि कोई एक पोल है, ये एक पोल है, और इस पोल के टॉप को किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से देखा जा रहा है। जैसे इस पोल के कुछ डिस्टेंस पे, मान लिया जाए 8 मीटर के डिस्टेंस पे कोई खड़ा है, और इस ग्राउंड से इस पोल के टॉप पे कोई देख रहा है। तो आखिर देखने का काम कहाँ से शुरू कर रहा है? इस पॉइंट से, ए पॉइंट से। तो यहाँ से एंगल बनेगा, और देख कहाँ रहा है? तो इस पॉइंट्स पे देख रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है कहाँ से? तो ग्राउंड से देख रहा है। तो यही जो ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है? तो अब मान लेते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है, और इस ए बी एक बिल्डिंग का ए पॉइंट टॉप है, टॉप पॉइंट पे है यहाँ पे। अब ये जो है ना, एक ग्राउंड के किसी पॉइंट पे यहाँ से देखेगा कोई, यहाँ पे कोई है, और इधर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहा है? इस बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है, कुछ डिस्टेंस पे, ग्राउंड मतलब ग्राउंड के बेस से, बिल्डिंग के बेस से कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको देख रहा है।
अब यहाँ से जो देख रहा है, यहाँ से जो एंगल हम बनाएंगे इसको सीधा ले जाएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो नीचे वाले का पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ से ए एंगल बनेगा, ए वाला, इस तरह से। और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, तो यही दो तरह का एंगल के बारे में जानना होगा। अब जब ए एंगल रहेगा तो फिर हमें तो ये पता करना है ना कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल हमें चाहिए, ट्रायंगल के अंदर का एंगल। तो ये तो ट्रायंगल से बाहर एंगल चला गया, तो अब अंदर कैसे आएगा, तो हाँ आएगा ना, यहाँ से ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों पैरेलल, ए वाला लाइन ट्रांसवर्सल, जब ए ट्रांसवर्सल है तो ए पर और यहाँ ए ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बन रहा है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस कारण से जितना एंगल ए वाला उतना ही एंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास में, तो हो गया, यहाँ से एंगल मिल गया, और एंगल मिल गया तो हम फिर कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसमें हमें इतना ही जानना था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बाकी तो सब पढ़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ से अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है, तो 20 मीटर लंबे रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अबे है कैसे, मतलब एक पोल है और वर्टिकल पोल सीधा है खड़ा, और इस वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ एक रस्सी है जो ग्राउंड पे आया है, इसका लेंथ 20 मीटर है, और इसी रस्सी पे एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है इस रोप के साथ में, जो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री, हो गया। और क्या, तो यहाँ से इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। मतलब इसमें फिगर बनना चाहिए, फिगर बन गया तो फिर हम बना देंगे आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे को गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस रेशियो में था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो साइन थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हाइट और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था, बस वही रेशियो लगा लेते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन हो गया, थीटा के जगह 30 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए बी है, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी है। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ए बी को एच बोलते हैं, और यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के जाएगा, 20 मीटर, नीचे क्या आएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा हाइट, यहाँ से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर।
मतलब कि हाइट जो मेरा हो गया वो 10 मीटर। बोले तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आंसर यही, बस यही तो करना है इसे। मतलब क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड करना है और उस समझ करके हमें फिगर ड्रॉ कर देना है। फिगर बन गया तो फिर हम आसानी से बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोला कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। एक ट्री जो है वो टूट जाता है, किस कारण से? तो स्टॉर्म के कारण, आंधी के कारण। और ब्रोकन पार्ट जो है उस ट्री का, मतलब इस तरह से एक ट्री है, ठीक है। और इस ट्री का ये मान लेते हैं ब्रोकन पार्ट है। अब ये ब्रोकन पार्ट क्या होगा? तो बेंड कर जाएगा। अब बेंड करा तो कैसे? तो यहाँ पे ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इस कारण से इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये कहाँ पे टच कर रहा है? ग्राउंड पे टच कर रहा है, मतलब ये वाला नीचे आया। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। और उस ग्राउंड के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हो गया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द ट्री ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब यहाँ डिस्टेंस किसका दिया हुआ है? ट्री के फुट, और जो एक टूटा हुआ पार्ट जहाँ पे टच किया है उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इस ट्री का हाइट मतलब ये पूरा ये हमें हाइट लाना है, ये पूरा हमें लाना है। अब निकलेगा कैसे? तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ से ए वाला पार्ट तो ऊपर चला गया है। ये तो ट्रायंगल से रिलेटेड अभी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हाँ है। इसका हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे आ गया, जो हाइपोटेनस से बन गया। मतलब हम हाइपोटेनस यदि निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा, और उसके बाद परपेंडिकुलर यदि निकाल देंगे तो फिर ये पता चलेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा इस ट्री का। तो क्या ये दोनों निकल सकता है? और निकलेगा, क्योंकि एक बेस दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या नाम लिखते हैं? यहाँ से ए बी एक ट्री है, सी पॉइंट पे टूटा, ए वाला सी यहाँ पे ए पॉइंट डी पे आ गया, हो गया। यहाँ से अब बनाते हैं। Here AB is a tree. It breaks from point C and its top touches the ground part at point D। कहाँ टच कर रहा है? D पे टच कर रहा है। मेकिंग एन एंगल of 30 degree with ground। ये हो गया। फिर डिस्टेंस from foot of the tree to top touches the ground is
8 मीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कर दें, तो यहाँ से अब निकालते हैं इसे। इन ट्रायंगल CBD में क्या क्या निकाल दें, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों, और दोनों को ऐड कर देंगे फिर। तो यहाँ कौन सा रेशियो लगाएं, तो tan थीटा पहले लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan हो गया, थीटा के जगह 30 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा, बेस के जगह पे कितना 8 मीटर, नाम पहले लिख देते हैं ना। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस जो हो जाएगा वो BD हो जाएगा। यहाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। BC परपेंडिकुलर हो गया, BD 8 मीटर हो गया। यहाँ इसको ऊपर लेके जाते हैं, 8 मीटर और नीचे में √3, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से फिर क्या करें, तो अब कौन सा रेशियो लगाएं, हाइपोटेनस और बेस चाहिए, तो cos थीटा लगाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos 30 डिग्री, बेस हो जाएगा क्या, BD, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, CD। यहाँ से cos 30 का वैल्यू √3 अपॉन में 2, BD 8 मीटर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर दें, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, h हो गया 8 मीटर इंटू 2 हो गया, और नीचे में √3 हो गया। यहाँ से h क्या आ गया, 16/√3 मीटर हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर प्लस 16/√3 मीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, √3 LCM, 8 मीटर प्लस 16 मीटर, तो हो गया 24 मीटर, नीचे में √3। इस 24 मीटर को 8√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में √3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, 8√3 मीटर। तो यही किसका हाइट हो गया, ट्री का, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 में ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park। स्लाइड जो ससरने वाला होता है वो 2 बनाना चाह रहा है, बच्चों के लिए जाकर खेलेंगे पार्क में। तो फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, अब वैसे बच्चों के लिए जो 5 साल के से कम एज के हैं, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब एक ऐसा स्लाइड बनाना चाहता है जिसका टॉप जो है 1.5 मीटर हो, मतलब इस तरह से, ऐसे इसका हाइट 1.5 मीटर, और यहाँ से ऐसा बनाएगा ए, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया, हमें ये निकालना है, जैसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, अब कुछ उससे बड़े चिल्ड्रेन के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, इसके लिए हाइट कितना होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए। यहाँ से ऐसे करके बनाएगा, ये 3 मीटर होना चाहिए, और एंगल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस,
तो प्रत्येक केस में इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा, मतलब हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन थीटा वाला रेशियो लगा देंगे, यहाँ से निकलेगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। तो निकालते जाते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्ट निकालते जाते हैं ए बी सी। यहाँ से क्या करते, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर हो गया, हाइपोटेनस AC रहने देते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1.5 मीटर और AC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2 हो जाएगा, तो AC का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। मतलब कि जो यहाँ से इस स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर और द children below the age of 5 years is 3 मीटर। मतलब 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड का लेंथ जो आया वो 3 मीटर आया। अब नेक्स्ट बड़े बच्चों के लिए, तो इन ट्रायंगल PQR हो गया। यहाँ से फिर क्या, वही साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया PQ और हाइपोटेनस हो गया PR। यहाँ से साइन 60 का वैल्यू √3, हाँ साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है, PQ हो जाएगा 3 मीटर और यहाँ से PR ही रहने देते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PR इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 2 और नीचे में √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, PR इज इक्वल टू, ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख देते हैं और नीचे में 2 हो जाएगा और यहाँ √3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, PR जो आ गया वो 2√3 मीटर आ गया। अब क्या कर दें यहाँ से, तो इसका लिखते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर elder children age 2√3 मीटर। मतलब इसका इतना हो गया, 2√3 मीटर इसका हाइट होगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे फिगर बनेगा, आराम से हम लोग किसी का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा अब आएगा, 4। क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड से बनेगा एंगल, बोला भी है एंगल ऑफ एलिवेशन टू ऑफ द टॉप, किसका, टॉप का, किसके टॉप का, तो टावर के टॉप का, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट, किस पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से। तो चलिए एक टावर, इस टावर पे एंगल बना रहा है इस ग्राउंड से, ए विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, कहाँ से, फुट से, एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है, टावर का हाइट पूछ रहा है, हो गया और क्या।
यहाँ tan थीटा लगाएंगे, आएगा मेरा इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब tan हो गया, थीटा की जगह 30 डिग्री परपेंडिकुलर AB हाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस की जगह पे क्या हो जाएगा BC। tan 30 कितना हो गया 1/√3। AB की जगह पे AB रहने देते हैं और BC 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर, नीचे में √3 और यहाँ पे AB। 30 को लिख सकते हैं 10√3 इंटू √3 मीटर, नीचे में √3, इधर हो जाएगा AB। √3 से √3 कैंसिल, AB का वैल्यू हो गया 10√3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। बस यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बाकी का अभी और क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है 60 मीटर ऊपर में ग्राउंड से। मतलब यहाँ पे यदि होगा काइट तो ये फ्लाई कर रहा है 60 मीटर ऊपर, ठीक है। कहाँ से? तो ग्राउंड से। द स्ट्रिंग रस्सी अटैच्ड टू द काइट से जुड़ा हुआ है, इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इसको कहाँ पे टाई कर दिया है? ग्राउंड पे टाई कर दिया, लगा दिया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और यहाँ से ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें ए पूछा, हाइपोटेनस। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये एज्यूम करके चलेंगे, मान करके कि यहाँ पे ए स्ट्रिंग जो है वो ढीला नहीं है, टाइट है, ठीक। तो हाइपोटेनस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, साइन थीटा का रेशियो लगाएंगे। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR। अब इसमें होगा क्या? तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा के जगह पे कितना? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 60 मीटर, हाइपोटेनस क्या? PR। साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे 60 मीटर, नीचे में PR। अब PR जो हो जाएगा वो 60 मीटर इंटू 2, नीचे में √3 हो गया। तो PR जो हो जाएगा 20√3 इंटू √3 मीटर इंटू 2, और नीचे में √3 से √3 कैंसिल, PR जो हो जाएगा 40√3 मीटर। ये हो गया। मतलब कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें, 5 क्वेश्चन हम लोग बनाए, वैसा तो कुछ लगा नहीं, केवल हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और समझ करके फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना ज़रूरी है, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें, और फिगर बनाने के बाद हम वहाँ से पूरी तरह से समझ जाते हैं और जो निकालना है वो निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे लेसन। तो इतना के लिए, आज के लिए इतना है। थैंक यू।